अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे जो भारत को धोया है डीजीआईएसपीआर ने और जो पाक फौज ने चैलेंज दे दिया है मोदी की फौज को, वो चैलेंज क्या है। बड़ी मजे की खबरें हैं, ये आपको बताएंगे, बड़ा मजा आएगा आपको सुन के। फिर आपको ये बताएंगे कि पीटीआई का जो एहतजाज हो रहा है अडयाला के सामने, वो कहां तक पहुंचा है और कुछ लोग अब ये बातें करना शुरू हो गए हैं कि पीटीआई की सियासत को अब खत्म कर दिया जाएगा या रियासत अब इसके खिलाफ है, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उसकी डिटेल भी जानिएगा क्या है। फिर आपको ये बताएंगे कि हो सकता है पाकिस्तान अगले 6 महीने में, जिसके इम्कान बहुत लग रहे हैं, कि आईएमएफ को खुदाफिज कह दे। आईएमएफ अब दोबारा पाकिस्तान का रुख ना करे, पाकिस्तान आईएमएफ का रुख ना करे, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्यों कहा जा रहा है, किसने कहा है, ये भी आपको बताएंगे। और क्या नेतन्याहू को अगवा कर लिया जाएगा, ये भी आज ही जानिएगा, ये भी बड़ी जबरदस्त खबर है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि बांग्लादेश के एयर चीफ ने पाकिस्तान का विजिट किया। ये पाकिस्तान का विजिट उन्होंने क्यों किया, इसकी बहुत ही अहमियत है। यकीन माने ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है बांग्लादेश के अंदर बैठ के। वो सिचुएशन क्या है ये आपको बताएंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, इनफैक्ट ये क्राइम हुआ। इस्लामाबाद सिटी जो आप इसे जानते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा कि इस्लामाबाद शहर कैसा शहर है। इस शहर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर दी गई है, ये आपको बताएंगे कि ये डिटेल क्या है। फिर आपको ये बताएंगे जी कि पाकिस्तान को एक नया हीरो मिल गया। जी वाकई ही बहुत बड़ा हीरो मिल गया और उसने बीट भी किसे किया, एक भारतीय सूरमा को। और अब नंबर 1 पे है हमारा लड़का और मुंह तोड़ के रख दिया मोदी की एक और टीम का। तो ये बताएंगे कि ये डिटेल क्या है। और अगर आपको जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे आप जाके पढ़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। हम वेलकम कहेंगे जावेद चौधरी साहब को। गपशप वो हमसे कर नहीं रहे आजकल, तो सीधा खबरों पे आ जाते हैं। तो गपशप की क्या तो जरूरत है वैसे? आप इतना सीरियस बातें करते हैं ना, मैंने कहा थोड़ा सा चले लाइट होके बात किया करें। अच्छा, हम लाइट के लिए ना दूसरा चैनल जो है ना हमारा ना माइंड चेंजर, उसको हमने एक्टिव करना शुरू कर देना ताकि वहां पे लोग लाइट को सुन लें। अच्छा, मैंने कहा नहीं तो ये भी हो सकता है ना कि सर वो एनटीवी लाइट के नाम से शुरू कर दे। अच्छा चलें जी, पहली खबर कौन सी करें? अच्छा, सबसे पहली खबर तो जरा इंडिया वाली करते हैं, हालांकि इंपॉर्टेंट खबर इसके बाद बहुत बड़ी है। डीजीआईएसपीआर जो थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैं हर बार जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता हूं तो पहले से मजीद 2 4 5 स्टेप वो आगे होते हैं और बड़ी क्लैरिटी है। 3 चीज़ों के ऊपर मुझे नजर आता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी क्लियर है। एक तो अफगानिस्तान के मामले में, यानी तालिबान के मामले में पाकिस्तान फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है मुकम्मल तौर पर। कोई अब उनके लिए होता है ना कोई नरम गोशा किसी दिल के किसी कोने में, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। और बहुत ही क्लियर है कि जी पाकिस्तान की तरफ किसी ने मैली आंख से देखा, किसी ने पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, हाथ तोड़ देंगे, आंखें निकाल देंगे, इस टाइप का पाकिस्तान अब अपनी पॉलिसी क्लियर कर चुका है। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में मुकम्मल क्लियर है और इतना क्लियर है कि जो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पाकिस्तान इतना क्लियर या एस्टैब्लिशमेंट इतनी क्लियर नहीं हुई जो मुझे फील हो रहा है। और तीसरा ये है कि इंडिया के बारे में पाकिस्तान मुकम्मल क्लियर है कि जनाब हमने दोस्ती कोई नहीं करनी और अगर इंडिया ने छेड़छाड़ की तो हम जो भी हमारे पास होगा हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हम रुकेंगे नहीं। तो मुझे ये 3 चीजें जो ना बड़ी क्लैरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर महसूस हो रही है। तो कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर एक तो इंडिया को उन्होंने धमकी दी, प्रॉपर एक वार्निंग दी और कहा कि आपने आना है तो आ जाएं जी, और ऊपर से आना है ऊपर से आ जाए, नीचे से आना है नीचे से आ जाए, जाना जहां से आना है आप आ जाएं, इकट्ठे आना चाहते हैं इकट्ठे आ जाएं, किसी के साथ आना चाहते हैं किसी के साथ आ जाएं। और एक बार मजा ना करा दिया तो पैसे वापस। ये बेसिकली पैसे वापस जो है एक पंजाबी मेरा ख्याल टर्म में पैसे वापस हैं, वो बेसिकली मदारी जो होते थे ना, वो इस टाइप की चीजें जो होती है ना बचपन में हम देखते होते थे और ये बेसिकली चैलेंज होता है। तो ये पंजाबी चैलेंज है सारा, ये उसके लिए एक स्लैंग है, आप ये समझ लें पंजाबी है कि पैसे वापस हैं। तो मतलब उनको बड़ी क्लैरिटी के साथ समझाया गया। इसके साथ साथ वहाँ पे एक एंकर थे उनके, बल्कि मेरा ख्याल है कोई पॉलिटिकल एक वहाँ पे एनालिस्ट इंडियन टीवी पे, तो उनका क्लिप दिखाया गया तो वही कह रहा था कि अगली मरतबा 2026 में हम अटैक करेंगे पाकिस्तान के ऊपर और इंडिया और अफगानिस्तान दोनों मिलकर अटैक करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि तू भी आ जा इनके साथ, बेशक तू भी आकर कर ले जो करना है। और फिर साथ साथ अर्नब गोस्वामी जो था उसका एक शार्ट चला था तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये देख लें, बल्कि जब शार्ट चला तो सारे हंस पड़े क्योंकि स्वामी तो तुम्हारा दोस्त है ना, वैसे जो भी है यार, अगर उसको टक्कर दे सकता है तुम दे सकते हो, दुनिया भी देख रहा पोटेंशियल है, बस तुमने जरा मुंह खोल के जरा थोड़ा सा जबरदस्त किस्म का यूं करके बोलना, बस उसके बाद काम हो जाएगा पाकिस्तान का। चलो साहब, मैं यही पोर्शन पेश कर देता हूं अपना। वो तेजाब गोस्वामी, पेशाब गोस्वामी, कुछ भी आप उससे कह सकते हैं, बहुत ही घटिया आदमी। मोदी ने इस बंदे को पूरा चैनल खोल के दिया है रिपब्लिक के नाम से और वो उसके फंड करता है। हक बनता है वैसे इसका, ये एडवाइजर है, मोदी का एडवाइजर है, होना चाहिए इस आदमी को। इसके अंदर जितना पोटेंशियल है ना, मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा भी जितना घटिया मोदी है उतना ही घटिया एडवाइजर चाहिए। तो लेवल पे ये जा सकता है, कोई बंदा नहीं जा सकता, ना इंडिया में जा सकता है ना पाकिस्तान में जा सकता है। वो बेनतहा को ऐसी जबरदस्त किस्म की मशीन बनी हुई है ना, जैसे पंजाबी कहते हैं लथी चढ़ी नहीं खुदा ना खास्ता दोबारा कभी भी पाकिस्तान इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट होना तो ये गोबर आरिया और ये तेजाब गोस्वामी इन्हें बॉर्डर पे होना चाहिए, इन्हें तो मैंने कुट देना। अच्छा, ये वही आदमी है जिसने लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया था मेरा ख्याल। ये वही बिल्कुल ठीक। तो बहरहाल जब उसका नाम आया तो सब लोग हंस पड़े और उसके बाद डीजी ने कहा कि ये देखें ये बेसिकली उनका इंटेलेक्चुअल है, आप इसके ऊपर हंसे ना। तो उसके बाद फिर हंस पड़े लोग। तो ये बहरहाल इंडिया को एक वार्निंग है और मेरा ख्याल है ये वार्निंग जो है इंडिया को लग पड़ी रही है जबरदस्त किस्म के। साथ साथ सोहेल अफरीदी जो उन्होंने कह दिया कि ये ऑपरेशन बिल्कुल
बिल्कुल नामंजूर, ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो रहे हैं और बाकायदा डिटेल बताई कि कितने ऑपरेशन हो रहे हैं। तो दूसरा ये है कि एक साफियाँ जो उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर 245 वापस ले लेते हैं और जो सूबाई गवर्नमेंट, तो फिर आप क्या करेंगे? तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी ये बल्कि आइन खोल के उसकी दफ़ा पढ़ के 245 और पढ़ के सेक्शन बताया गया कि ये वफाकी गवर्नमेंट का हक है कि वो वफाकी इदारे को किसी जगह नामजद कर देती है, अपॉइंट कर देती है, तो उसके बाद वफाकी इदारे ने वहाँ पे जाके काम करना होता है और फौज वफाकी इदारा है, ये सूबाई इदारा नहीं है। तो उसके ऊपर भी क्लैरिटी आ गई कि अगर 245 के तहत अगर फौज चली गई है तो उसको वापस बुलाने का इख्तियार भी सिर्फ वफाक के पास है, किसी सूबे के पास नहीं है, तो सूबा कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा क्लैरिटी के साथ ये भी बता दिया गया कि अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो उसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि हमने तालिबान के पाँव पे बैठना है, क्या करना है, या आप कोई सोल्यूशन दें। और वो जो बार बार कह रहे हैं ना कि जी आप उनके साथ मुज़ाकरात करें, तो बताया गया था मुज़ाकरात तो 2021 से कर रहे हैं और प्रॉपर मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़ी मरतबा मुज़ाकरात हुए, लेकिन उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकला। फिर 3 मुल्क दरमियान में पड़े, उन्होंने भी सोल्यूशन निकालने की कोशिश की, कुछ नहीं निकला। सोल्यूशन नहीं निकल रहा, तो अब ये कौन से मुज़ाकरात है जो आप लोग करना चाहते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान के हवाले करना चाहते हैं, काबुल के हवाले करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि तालिबान आके आपकी सिक्योरिटी करें, आपकी गारंटी करें, तो ये तो मुमकिन नहीं है। और साथ ये भी बताया गया कि अगर इनको ना रोका गया तो ये पाकिस्तान के घरों में घुस जाएंगे, एक एक घर के अंदर जाके ब्लास्ट करेंगे। वैसे यार फ़र्क ये मुझे फील भी होता है कि जंग हमारी जंग है, ये ज़हन में रखें। ना ये अफगानिस्तान की जंग है, ना ये खैबर पख्तूनख्वा की जंग है, ना ये फ़ौज और अफगानिस्तान की जंग है, ना ये फ़ौज और इंडिया की जंग है, ये पूरे पाकिस्तान की जंग है। और हमारे पास इस जंग लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम ये कहते हैं ना कि कोई और ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं। अगर आपने मजीद ताख़ीर की तो ये लोग पाकिस्तान को लेकर बैठ जाएंगे, क्योंकि इनका बिजनेस है, ये वॉर इकॉनमी है और ये वॉर इकॉनमी पे चल रहे हैं। ये इसी तरह जंगें करवाते हैं और अपने लश्कर भेजते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। 20 ऑर्गेनाइजेशन है जो अफगानिस्तान के अंदर बैठी हुई हैं और सारी की सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं। इन सब की आपस में लड़ाइयाँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद इनका जो जॉइंट एजेंडा है उसके ऊपर ये इकट्ठे भी होते हैं। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शन कोई नहीं है। तो यानी तालिबान के साथ इन्होंने लड़ना है, अफगानिस्तान के साथ लड़ना है, दहशतगर्दी खत्म करनी है हर सूरत। और अगर दहशतगर्दी खत्म नहीं होती तो फिर ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा, इतना बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा कि ये पूरे पाकिस्तान को निकल जाएगा। फिर आप ये जो आज़ाद फिर रहे हैं ना शहरों के अंदर और बसों के ऊपर और टैक्सियों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर और फुटपाथों पे, फिर ये मुमकिन नहीं होगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर पाकिस्तान खुदा ना खासा 3-4 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और इनका मकसद भी ये है। तो इस जंग को पूरी कौम ने लड़ना है, कौम लड़ेगी और फिर ही जाके पाकिस्तान सर्वाइव करेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है ना, हमें मान लेना चाहिए कि जो 80 साल के अंदर हमारा दोस्त नहीं बना, बल्कि उससे पीछे ले जाए 200 साल में, 300 साल में, 500 साल में हमारा दोस्त नहीं बना, तो उससे आगे भी हमारा दोस्त नहीं बनना। हमने इसके बगैर इस बुखार से निकल के तरक्की करनी है और बाहर निकल के हमने मामलात को सेटल करना है, वरना ये इंडिया हमें कभी भी अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने देगा। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता रहेगा। जैसे इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो रहा है, सिंध में वो करना चाहते हैं और उससे पहले सिंध के अंदर भी हो रहा था अल्ताफ हुसैन की शक्ल में। तो ये पाकिस्तान जो है ना, उसे बहरहाल अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, किसी मुल्क की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं वो अपने हकूक को देख के, अपनी मफादात को देख के बनाने पड़ेंगे और जहाँ पे कोई मुल्क पाकिस्तान के अंदर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है उसका हाथ तोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं है और हमें इस चीज़ को क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मतलब पाकिस्तान को 3 मार्गों पे लड़ना पड़ रहा है, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और इमरान। इमरान में देखो इंटरनल कोई ना कोई इशू रहता है यार। मैं वैसे इमरान खान के बारे में थोड़ा सा सॉफ्ट हूँ वैसे। चलें ठीक है, चलें फिर इमरान खान साहब की डिस्कस कर लेते हैं। अडियाला के बारे में एहतजाज हो रहा है, इस दफा मजहबी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, ये क्या है? अब जाहिर है वहाँ पे फिर ऑपरेशन हो गया है और वो रियासत बड़ी क्लियर है। उसने कहा जी कुछ भी कर लें आप, आपकी कोई इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं होगी, किसी किस्म का आपको रियायत नहीं दी जाएगी और कोई आपको फेवर नहीं की जाएगी, आप जितना आप एहतजाज करना चाहते हैं कर लें। कल राजा नासिर अब्बास साहब भी चले गए और उसके बाद वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई भी चले गए। अचकज़ई साहब ने मुज़ाकरात का पूरा एजेंडा सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि जनाब 8 फरवरी से अगर कोई बात करनी है तो 8 फरवरी को सामने रख के बात करें और हमारे 4 मुतालबात हैं वो माने, तो उसके बाद मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहला तो ये कि पार्लियामेंट की छुट्टी करवा दें, पार्लियामेंट को ख़त्म कर दें, और दूसरा ये है कि उसके बाद इंटरम गवर्नमेंट बनाएं जो ज़ाहिर है जिसमें सारी पार्टियां शामिल हो, और तीसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन की तैनाती करवाई जाए, और चौथा ये है कि नया इलेक्शन करवाया जाए और फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया जाए। फेयर एंड फ्री का मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाया जाए। तो